प्रैक्टिकल की ले रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ फिर से स्टार्ट करता हूँ और हम यहाँ पे लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को और कमांड प्रॉम्प्ट पे ही जो है बताते हैं। आईडी पे नहीं कर रहा हूँ अभी। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है, थोड़ा सा जो चीजों के बारे में कि खास तौर पे जो आपका स्ट्रिंग वगैरह का है, स्ट्रिंग के बारे में, और जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, कमेंट है, वो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग। वो थोड़ा सा क्लियर कर लिए सब लोग, क्योंकि ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि वी कैन प्राइमरीली राइट स्ट्रिंग इन 3 वेज: सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल सिंगल। यानी कि आप जब टाइप करते हैं यहाँ पे शिबली, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये 3 तरह से वहां पे यूज करते हैं। दूसरी जो चीज है यहाँ पे जो मुझे बताना है कि वो आप कभी भी जब स्ट्रिंग यूज करते हैं, जैसे मैं सिंपली अगर यहाँ पे लिखूं ए इक्वल टू, बहुत आसान सा, ये देखिएगा, ए इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हैं शिबली, ठीक है, या मैं वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिख रहा था वो लिखूं ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है। आप ए इक्वल टू जब ये करके कर रहे हैं और ट्विंकल ऐसे लिखा है यहाँ पे, यहाँ कॉमा लगा रहे हैं, अब एंटर कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। जैसे ट्रिपल डॉट 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 का मतलब होता है कंटिन्यू। आप देखो हम कुछ कंटिन्यू का होता है नहीं, कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में, तो अगर हम डॉट 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 जैसे सो ऑन, तो डॉट 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 ऐसे कि यानी आगे कुछ है, कुछ का वो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, फिर यहाँ कॉमा दिया, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब यहाँ पे हम फाइनली इसको बंद करें, ठीक है। अब बंद करके जब एंटर करेंगे, अब ये देखो वो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। वो ये पाइथन का इंटरप्रेटर ये समझ रहा है कि हाँ, ये आप जब आपने ए इक्वल टू ये प्रिंट डबल कोट दिया और लिखना शुरू किया, तो आप कहीं ना कहीं कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं ट्रिपल डबल कोट को यूज करके, और वहां पे फिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट प्रिंट ए करेंगे, तो अब वहां पे क्या करेगा, प्रिंट ए अब यहाँ पे करेंगे तो उसको प्रिंट करेगा। और कैसे प्रिंट करेगा, जैसे लिखा है। तो अब यहाँ पे सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो हम सिंगल और डबल कोट, अब अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे आप इसको इस तरह से अगर लिखते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हम इसी से कॉल कर सकते हैं ये जो कर्सर की मैंने बताया था कमांड को फिर से। ये देखिए, ठीक है, इससे भी आ गया। आप सोच रहे होंगे कि अभी ऊपर हमने वो ए करके दिया था, और ये अब जब दोबारा किया, मान लो हम यहीं पे दोबारा से इसको करते हैं और ये जो ए इक्वल टू है इसको हम कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पे मैं दूसरी लाइन कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसे ही एच 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 वाई जे के एल कुछ लिख दे रहा हूँ, और इसको फिर
डबल कोट में बंद कर दे रहा हूँ, स्क्रॉल करके देख भी लीजिए, छुप गया है वो तो यहाँ से। प्रिंट प्रिंट अब प्रिंट ही करता हूँ तो उसके अंदर देखिए ट्विंकल टिकल लिटिल स्टार, क्योंकि बाद में मैंने ये किया था, ये वाला बाद में मैंने ये किया है, ए इक्वल टू जो असाइन किया है स्मॉल में। अब दोबारा से जब हमने ये कर दिया, पहले हमने ये किया था, दोबारा से फिर ये किया, शायद किसी स्पेलिंग वगैरह, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर पूरा सेम ही है। चलिए बहरहाल अब दोबारा से हम यहाँ पे कर रहे हैं इस वाले को प्रिंट ए, जो कि मैं बता भी चुका हूं अलग अलग वो होगा, ये देखिए ये आ रहा है। ठीक है, तो केस का भी यहाँ फर्क है, वो मैं अभी पीछे क्लास में बता चुका हूँ कि कैपिटल में आप लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, दो अलग अलग वैल्यू देते हैं तो दोनों अलग अलग। तो अब यहाँ पे इससे दोनों चीज एक हो गई कि आप ये इस तरह से भी लिख रहे हैं, इस तरह से भी लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा और भी है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सिंगल कोड लिखते हैं, डबल कोड वो मैं बता ही नहीं रहा हूं, वो तो आपका कर ही चुके हैं। यहाँ पे आपने दो बचे हुए जो तरीका था देख लिया कि हमने ट्रिपल सिंगल कोड लिखा था और ट्रिपल डबल कोड लिखा, ठीक है, वेरिएबल दे रहे थे। बट आप सोचेंगे कि एक लाइन में लिखना, जब एक वर्ड लिखना है तो हम ऐसे क्यों लिखेंगे, लिख सकते हैं बट ऐसे क्यों लिखेंगे, तो तभी लिखेंगे जब मल्टी लाइन होगा। तो मल्टी लाइन होगा, अब यहाँ पे अगर आप ऐसे करते हैं, मान लो अब ये भी देख ही लीजिए आप, मैं दूसरा और असाइन करता हूँ, और ए बी सी इक्वल टू शिबली ऐसे कर रहा हूँ। फिर आप सोचेंगे कि अब जब हमें एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड लिखना है मतलब एक लाइन लिख रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ डबल कोट ट्रिपल वो लगाएं, सबसे आसान है आप ऐसे लिखेंगे। आप क्यों ऐसे लिखेंगे, अननेसेसरी क्यों टाइप करेंगे, शिबली नेशनल कॉलेज, आप ऐसे करेंगे। लेकिन जो मल्टी लाइन का है, अगर मान लीजिए वहां पे आप ऐसे कर रहे हैं ए इक्वल टू और सिंगल कोड लगा रहे हैं और लिख रहा है ट्विंकल ट्विंकल, फिर एंटर कर देंगे, एरर आ जाएगी। क्योंकि जब भी मल्टी लाइन के लिए आपको देना पड़ेगा तो आपको फिर यही वाला यूज करना पड़ेगा जो ऊपर यूज किया है। और पता है इस बारे में ये मैं इसलिए थोड़ा सा और बहुत डीपली बता रहा हूँ, हालांकि ये चीज कुछ लोगों को क्लियर हो गई होगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं है हुई है, और फिर इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर प्रैक्टिकल के एग्जाम में जरूर पूछ देते हैं, वो आगे का पूछेंगे नहीं। हमेशा ये जान के चलिए कि कभी भी कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे कोई बहुत ही बेसिक चीज पूछ देंगे, और बेसिक चीज ही से शुरू करते हैं, वहीं पे आप आगे की चीज कुछ भी हो वो आप हो सकता है जानते हो, एक्सपर्ट हो, पता लगा आप यही नहीं जानते, सिंपली यही चीज नहीं जानते। जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं, और है आजकल ऐसा, पता है स्टूडेंट एक महीना क्लास कर लिए टीचर का नाम ही नहीं जानते, कौन टीचर पढ़ा उसका नाम ही नहीं पता। अरे टीचर का नाम पहले साथ में स्टूडेंट पूछे कौन टीचर पढ़ा रहे, नहीं है तो आप खुद आगे पूछ लो। हालांकि पहले दिन एक वो रहता है कि टीचर फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे पता दो लोग आए तीन लोग आए, स्टूडेंट इंस्ट्रक्ट वो करता है, अपना टीचर अपना इंट्रोड्यूस कराता है आई एम दिस और ये, और नहीं तो आप क्लास डिपार्टमेंट जाते पता करते हैं, नीचे आप गए होंगे पता करने, कहीं भी किसी से पूछा होगा प्रॉक्टर के आ गए होंगे तो उन्होंने बोला होगा आप चले जाओ ऊपर वहां पे जाहिद साहब हैं वो पढ़ाएंगे वो उनका है, तो आपको नाम पता चल गया। नहीं तो आप पूछ लेते हैं आपका क्या नाम है, आप किसी ना किसी बहाने, ये पूछना कोई बुरा तो है नहीं, कोई स्टूडेंट आगे टीचर पूछे सर आपका पूरा नाम क्या है, तो टीचर कहेगा क्या करोगे नाम जान के, ऐसे तो नहीं कोई जवाब देगा, या कहेगा क्या क्यों नाम पूछ रहे हो, ऐसे तो कोई जवाब नहीं देगा। कितने सारे स्टूडेंट नाम ही नहीं पता। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज है, और ये भी बड़ी बेसिक सिंपली एग्जामिनर सामने वाइवा हो रहा था, ऐसे ही पूछ दिया उसने कि अगर मान लिया आप ऐसे एक वेरिएबल दे रहे हैं और 4 लाइन में ऐसे लिखना है, आपने ऐसे लिखा तो क्या एक्सेप्ट होगा, कह रहा है यस।
उसने ये सोचा कि ऐसे सिंगल कोट से हो सकता है तो मल्टी लाइन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते मल्टी, ये तो आप कर रहे हैं ये सिंगल में कर लेगा, बट मल्टी लाइन में अगर आप दे रहे हैं और सेम वही वहां पे उसके लिए अब यहाँ पे अब वो भी देख लीजिए कमेंट्स का है, शिवली नेशनल कॉलेज, तो कमेंट हो गया। यहाँ पे कमेंट की नहीं वो पता चलेगी क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट है, ये पता चलेगा जब आप वहां पे करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे उसके अंदर जब करेंगे, मैं वो ओपन करता हूँ, सुनिए वहां पे भी दिखा देता हूँ। तो ये बेसिक चीजें ना बहुत ही एकदम क्लियर रखिए, एकदम एकदम, ताकि जो भी जानिए सीधा से ये कि जितनी भी चीजें जानिए एकदम सही से अच्छे से जानिए। कौन आके इसमें और ऐड हो गया, खुशबू फातिमा, ये तो इन्होंने खुद तो ज्वाइन कर लिया। खुशबू आपने सबको इन्फॉर्म नहीं किया गर्ल्स में, खुशबू सर वो लोग कहती हैं सर डायरेक्ट लिंक शेयर कर देते, तो हमने नहीं किया, हमें नहीं पता था, ग्रुप एडमिन हम है भी नहीं। नहीं एडमिन नहीं हो, लेकिन आप 1-to-1 तो कर सकती हो ना, किसी को डायरेक्ट भेजना चाहिए था। अब ग्रुप इन लोगों ने ऐसा क्यों बनाया कि कोई मैसेज ही उसमें नहीं कर सकता एडमिन के अलावा, ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शन है भाई, ऐसा अगर सर था वो तो लोगों ने बताना चाहिए था। क्या कर सकते। नहीं तो आपका 1-to-1 किसी का नंबर नहीं है, नंबर तो हो गई इसके अंदर शो करता है, किसी का डायरेक्ट नंबर सेव करके उसको डायरेक्ट भेज दीजिए। मुझे जरा सा भी होता, वो मैंने असजद को बोला, उसने कहा हाँ नंबर है, मैंने कहा चलो उसको कर दो, नहीं तो मैं डायरेक्ट भेजता। पहला क्लास जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाया तो मैंने SMS ही किया था, मेरा अभी व्हाट्सएप भी नहीं काम कर रहा है। एनीवे तो यहाँ पे वही चीज दिखा देते हैं, फाइल किया हमने, न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं हैश शिवली नेशनल कॉलेज। अब यहाँ पे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, मतलब सिंपल सा, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, इक्वल टू a प्लस b प्लस c। प्रिंट d। अब देखिए जैसे आपने ये किया अपने आप, ये जो है ये इसका कलर अलग हो गया, दैट इज कमेंट, ये शो कर रहा है, ये पैरेंथेसिस यहाँ पे अलग कलर हो गई, ये तो अब यहाँ पे डायरेक्टली अभी देखिए ये मैं बता चुका हूँ, रन करिएगा यहाँ पे तो सीधे पहले सेव करने के लिए बोलेगा, जाहिर की बात है रन नहीं करेगी, सवाल ये चीज बता भी चुका हूँ। और अगर अगर किसी फाइल में जिसमें से पहले बनी हुई वो रन करता भी है, कोई फाइल पहले से बनी हुई हो, यहाँ पे हमने दे दिया November24.py, अब रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया 60, ये रिजल्ट आया 60, इसका 30 20 50 10 60। ठीक है, अब कमेंट अगर आपको मल्टी लाइन ऐसे करना है तो आप अगर आप ऐसे लिखते हैं ट्विंकल स्टार, जाहिर की बात है हैश यहाँ पे आपको पता ही है कि आगे एंड पे लगाते नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे करके करते हैं, रन कराएंगे एरर आएगी, ये है ही नहीं ये, क्योंकि लाइन को एक्सक्लूड करेगा, और जब करेगा क्या अगर सिंटैक्स नहीं है, सिंटैक्स एरर आ गई है। तो अब ये डबल लाइन पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो कमेंट है यहाँ पे दीजिए ट्रिपल वो, और यहाँ पे आके बंद कर दिया, अभी देखिए कमेंट हो गया ये। अब रन कराइए तो देखिए प्रोग्राम ये रन करेगा। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो,
ये, ठीक है। अब यहाँ पे रन करेंगे, फिर ये करेगा 60 कर रहा है, रन कर रहा है, ये हो गया कमेंट। तो ये यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो उसको क्लियर, वो जाहिर सी बात है प्रोग्राम के अंदर ये चीज इंटरप्रेटर में डिफाइन है, तो वो जब तक वैसे नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखिए, अगर थोड़ा सा मैं अगर अपीयरेंस का इसको ऐसे दिख रहा होगा, आप देखिए तो सारे वेरिएबल का और प्रिंट स्टेटमेंट का, पैरेंथेसिस का, वो सब कलर वहां पे अलग यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो हमने रन कराया था अगली बार कराए तो ये ना रन करे, हमें कुछ दूसरा वहीं पे करना है। आप यही डबल कोट को लो, यहाँ से कट करो और उठा के लाके यहाँ पे इसके बाद पेस्ट कर दो, इसके नीचे लाके। अब ये सारा कमेंट हो गया, ये पूरा कमेंट हो गया, इसी को बोलते हैं कमेंट आउट करना। ये सब कमेंट हो गया, सब कमेंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज और देख लीजिए, हम यहाँ लिख रहे हैं ए इक्वल टू शिबली, सिर्फ शिबली लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट, प्रिंट ए, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर आप जैसे ही एक लगाएंगे, पहला स्टार्टिंग लगाएंगे, ओपनिंग लगाएंगे, वो अपने आप क्लोजिंग भी आ जाएगा जैसे ही आप लगाएंगे। ये आईडी में, आईडी के फीचर्स होते हैं। जैसे ही आप ओपनिंग का करेंगे, मैं यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग का करूंगा, अपने आप ये देखिए दूसरा पेयर दो अगल बगल आ गया, ये तो अपने आप आ जाएगा। ये ऐसे ही आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं वो लगा रहा था आ जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए ओपन तो एक, क्लोजिंग तो एक है बट ओपन नहीं है, तो वो रेड आ रहा है, वो बता देगा कि हाँ यहाँ पे कुछ एक कमी है। तो ये इंडिकेट करता है। ऐसे अब सब ब्लैक हो तो वहां पे अक्सर मिस कर जाते हैं। तो जो चीज मैं बताना चाह रहा था, स्ट्रिंग को आप एक तरह से, स्ट्रिंग एरे की भी तरह काम करती है। एरे क्या होता है, सिंपली यहाँ पे पाइथन जो है वो एक कैरेक्टर, जैसे उनका कैरेक्टर का डेटा टाइप नहीं है तो सिंगल कैरेक्टर एज ए सिंपल स्ट्रिंग के तौर पे लेता है, और उसकी इंडेक्सिंग, उसकी लेंथ जो है वो 0 से शुरू होती है। एक चीज दिमाग ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखूं 1, तो जो प्रिंट करके आएगा वो क्या आएगा उसको देखिए, एच आ रहा है। एच क्या मतलब हुआ, एच का मतलब शिबली का एच, ये एच है, ये 1 पे है। यहाँ पे मैं 0 करूं तो क्या आएगा, एस, ये देखिए एस आ रहा है, यहाँ पे ये एस आ रहा है, ठीक है। मैं आई करूं, अरे मैं यहाँ पे 6 करता हूँ सपोज, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 6 नहीं है यहाँ पे। शिबली यहाँ 5 तक ही है। चलिए मैं पहले 5 करता हूँ, 5 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आई लास्ट ये है। मैं यहाँ पे 6 करता हूँ, एरर। अब देखिए क्या मैसेज आ रहा है, एरर जब भी आए तो उसको ध्यान से देखिए। इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो स्ट्रिंग की इंडेक्स है, तो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग भी यहाँ पे होती है। तो जो कैरेक्टर जितने भी आप वेरिएबल के अंदर ये असाइन कर रहे हैं, उन सब की एक इंडेक्सिंग होती है कैरेक्टर की, और वो एज ए एरे। सिंपली क्या होता है, एरे पाइथन जो है, स्ट्रिंग जो है एरे ऑफ बाइट्स, बाइट्स का जो वो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, और एक कैरेक्टर को यहाँ पे। तो 6 आपने किया यहाँ पे, तो ये 6 इसने वो करके दे दिया कि ये नहीं है। इस तरह से अगर आप कोई कैरेक्टर, कोई भी वेरिएबल असाइन करते हो, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट देके यूज करके कर सकते हैं। तो ये हुआ एक सिंपल सा स्ट्रिंग के बारे में, पाइथन की स्ट्रिंग। अब मैं, मेरे ख्याल से पाइथन की स्ट्रिंग एकदम क्लियर हो गई होगी, और कमेंट के अंदर और डबल लाइन प्रिंट के अंदर जो कंफ्यूजन होगा, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अजजद बताओ।
अच्छा, अभी सादिया ने ज्वाइन कर लिया। सादिया, कैसे Yes, मैसेज sir. मिला आपको? सादिया, सर फातिमा ने देखो हमको जस्ट पता चला है। आप लोग ये पहले बताओ, एडमिन ग्रुप में एडमिन कौन कौन है? सर हम है, सुष्मिता है। आप लोगों ने ग्रुप में एडमिन, आप लोगों ने बाकी यूजर के लिए ब्लॉक किया हुआ है क्या? वो लोग मैसेज नहीं कर सकते आपको ग्रुप में? यस सर। क्यों ऐसा बनाया भाई? इतना स्ट्रिक्ट क्यों बनाया हुआ आप लोगों ने? सर मैंने नहीं, सुष्मिता ने बनाया है। सुष्मिता ने बनाया है तो सुष्मिता को सोचना चाहिए, इसीलिए तो मैंने ऐसा ग्रुप बनाया है कि आपस में कम्युनिकेट करो, इसीलिए मैं उसमें नहीं हूँ। तो आप लोग का मैं उसमें ओके मेरे सर। न रहने का फायदा क्या हुआ जब आपने उन लोगों के लिए भी प्रिंट किया हुआ है? तो फिर बात किससे करेंगे आप? मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, उसका रीजन सबसे पहले मैंने बताया कि मैं उस ग्रुप में इसलिए नहीं हूँ कि आप फ्रीली हो के आपस में कम्युनिकेट करो, क्या क्या है, क्या ये बताओ, ये मतलब एक होता है ना जैसे आपस में बैच जैसे बात करते हैं, क्या आप लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कुछ करते हैं एकदम? मतलब ऐसा क्या कोई राइवल है, कोई दुश्मनी है, क्या चीज है? सीखते वक्त एकदम बहुत इंटरेक्ट करना चाहिए, आप लोग सीखो। हम लोग जो सीनियर वाला थर्ड उसका बैच है, आपस में कितना सब कम्युनिकेशन करते हैं, दैट्स व्हाई वो सब इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप लोग एकदम जैसे लगता है सब लोग अपने ही में दुनिया में रहते हैं। और मैं वो क्लास आज सुबह ऐसा अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने कहा चलो इसको वो करते हैं। असजद और ये आए तो वो पहले से मैंने सोचा हुआ था, और मैं 9 बजे के करीब आप लोग को मैसेज ही करने जा रहा था, देखो आज कॉलेज बंद है, आज मैं 11 बजे या 2 बजे आप लोग का क्लास रखता हूँ। तब तक वो वैष्णवी की कॉल आ गई, सर आप आए नहीं का क्लास। तो मैंने कहा अरे आज तो बंद था, सुबह मुझे पता चला। नहीं सर, वो कल की नोटिस थी, फिर रात में 11 बजे नोटिस चेंज हो गई। और चूंकि मेरा व्हाट्सअप अभी काम नहीं कर रहा, तो मुझे कॉलेज का जो मेरा हम लोग का स्टाफ का ग्रुप है उसमें पता ही नहीं चला, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ऐसा कभी होगा। ये कंफ्यूजन हो गया। तो बहरहाल आप लोग का क्लास का टाइम और हो गया था, कॉल भी किसी इसने ट्राई की, कॉल भी नहीं लगी। इतना सारा कंफ्यूजन, आज सारा कंफ्यूजन का है क्या? फिर अजद आया तो मैंने कहा अभी फौरन मैसेज करो। उसने मेरे सामने मैसेज किया, मैंने कहा गर्ल्स का किसका है? तो बोला फातिमा का है। मैंने कहा कर दो, वो कर देगी ग्रुप में, उसको लिख देना ग्रुप में शेयर कर दो। अब फातिमा ने जब ये मैसेज पढ़ा होगा ग्रुप में शेयर कर दो, तो उनके पास नहीं था तो एटलीस्ट किसी को कॉल कर दिया होता या 1-to-1 कर सर दिया ग्रुप होता। में शेयर करने की बात नहीं थी। हाँ, ग्रुप में शेयर करने का नहीं लिखा था अजद ने? नो सर। अजद, मैंने कहा था ना ये नहीं लिख सर, देना। कहा था मैं उनसे। आप लोग इतना ज्यादा कम्युनिकेशन क्यों? मिसकम्युनिकेशन है भाई, छोटा सा बैच है इतना बड़ा। अब या तो सब कुछ मैं ही एक ग्रुप बना लूं, उसमें फिर सबको ऐड करूं तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए, ताकि फिर किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं होगा। कुछ ब्लेम होगा तो मेरे ऊपर आएगा। एनीवे, इतना मैंने बताया, पता नहीं कब ज्वाइन किया सादिया ने। सादिया अभी उन्हें कॉल भी किया था आपको? हाँ सर, मैंने जस्ट ज्वाइन किया, आपने शायद कॉल की है, हम नहीं नहीं, लिख तो रहे आप थे। एडमिन हो, एडमिन उसने बनाया, बट आप तो एडमिन हो तो आप उसकी सेटिंग जाके चेंज कर सकती हो। चेंज करो सेटिंग, ओपन करो सबके ओके लिए। हाँ, उसके लिए सबके आज लिए ओपन करो। कर देंगे। हाँ सबके लिए करो। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने वो कराया था। इतना स्ट्रिक्ट कौन सा रूल बनाया भाई? आपस में ग्रुप बना हुआ है, लड़कियां हैं उसमें, आप लोग आपस ही में नहीं बात करने किसी को दोगी 2 लोगों के अलावा, तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए, तो ये हो गया स्ट्रिंग का। और असजद कुछ कंफ्यूजन था ये दोनों में, तो अब तो क्लियर हो गया ना? और भी सबको क्लियर क्लियर हो गया यस होगा। सर। चलो ठीक है, अब आते हैं जो मैं नंबर का बता रहा था कि नंबर का इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स, वो इंटीजर फ्लोट तो सबका क्लियर था, बट कॉम्प्लेक्स का आज मैं बता देता हूँ। और टाइप का भी आप लोग का क्लियर था, तो वो मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, ये सेशन अभी खत्म होगा तो बस ये खत्म कर देंगे, दूसरे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी अभी तक। आज मैंने कहा कुछ बता दें, सुबह वेस्ट हो गया तो कुछ बता दें। और शायद 28 को, आज के बजाय 28 को छुट्टी है, तो उस दिन मैं क्लास रखूंगा ऑनलाइन। ठीक है, अभी से सबको कर दो कि इस दिन होगा, टाइम मैं बाद में बदला दूंगा। ओके सर। अच्छा चलो, यहाँ पे अब आते हैं x इक्वल टू, अब इतनी 3 मिनट के अंदर 2 मिनट 45 सेकंड में जो भी बताना हो बता देते हैं। x इक्वल टू मान लो हमने लिखा 1.10, y इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे 1.0, और z इक्वल टू यहाँ पे मैंने दिया -35.39, कुछ भी दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम दे रहे हैं प्रिंट
x, इसी को कॉपी कर रहा हूं, प्रिंट x इसका आ गया, ठीक है, प्रिंट y इसका आ गया, और प्रिंट z। अब यहाँ पे एक अगला है जो हम टाइप करके निकालते हैं, प्रिंट टाइप z, ये है फ्लोट है, y ये है फ्लोट, जाहिर सी बात है वो भी फ्लोट था, और फिर उसके बाद x ये भी फ्लोट है, वो ये सबको पता ही है। तो इसके अंदर आप ऐसे, यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लिखा कि ये नंबर भी नेगेटिव नंबर, यहाँ पे भी ये फ्लोट ही वो करके करेगा, ठीक है, सबके अंदर। और यहाँ पे अगर आप सिंपली अगर कोई एक 1 कर देते हैं 1.0, अब यहाँ पे 1.0 है तो जाहिर सी बात है 1 भी ऐसे लिखते हैं या 1.0 लिखते हैं, दोनों ही उसमें वैल्यूज की वही, बट जब ऐसे लिखें तो उसको फ्लोट बताएगा, जब वहां पे सिर्फ 1 लिखेंगे तो उसको इंटीजर बताएगा। ये तो खैर क्लियर है, सबको मालूम है। एक चीज और है कि कभी कभी फ्लोट जो है वो साइंटिफिक नंबर को भी इंडिकेट करता है। मान लीजिए अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं a = 35 E। अभी ये डिस्कनेक्ट हो गया तो आप लोग ऐसा करना ना, कनेक्ट हो जाना ताकि ये पूरा कर दें, कनेक्ट हो जाइएगा, 5-7 मिनट और भी नहीं होगा तो कर, ठीक है। 35 E मैंने स्मॉल में लिखा और फिर 3 लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। अब फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, टाइप चीजें देखता हूँ, ठीक है, प्रिंट तो वो करके आएगा, प्रिंट टाइप ए। तो आप देखो ये भी क्या दिखा रहा है, फ्लोट,